हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल के नियम। प्रीति प्रीति की आवाजें जैसे हर ओर से आ रही थी। अरे भाभी, एक और ब्रेड रोल है क्या? बहुत टेस्टी बनाया है आपने। प्रीति भाभी, कहाँ हो आप? आपसे कोई मिलने आया है। सुबह से कहाँ थी बेटा? कुछ देर हमारे साथ भी बैठो। उफ, कानों से टकराकर लौटती इन आवाजों में कितना प्यार अनुराग लिपटा है। पर अब बस खामोशी सी पसरी है। कोई नहीं बुलाता। कोई शोर है तो बस टीवी का, जो हर कमरे में अलग अलग चैनल चलने के कारण आ रहा है। तब एक ही टीवी चलता था, पर सबकी बातचीत के आगे वह भी कम ही सुन पाते थे। कितना कुछ बदल गया है इन 22 सालों में। बड़ी बहू, इकलौती ननद, वो 5 देवरों की पहली भाभी यानी प्रीति, इनके स्नेह से ऐसी बंधी थी कि मायका भूल गई थी। अब ज्यादातर लोग नौकरी के सिलसिले में बाहर सेटल हो गए हैं। खास मौकों पर ही मिलना हो पाता है। कुछ अपने हैं और कुछ नहीं रहे, जिनकी यादें उन्हें यहाँ तक खींच लाती हैं। इन दरों दीवारों में जाने कितने किस्से और कितनी हंसी ठिठोलियां बसी हैं, जिन्हें याद कर आज भी वे सब हंस पड़ते हैं। अब कोई नहीं कहता कि आओ बैठो, जैसा नानी सास कहा करती थी। फिर भी इस घर आंगन में बंधी प्रीति हर कोने से बातें कर रही है। आंगन का वह दशहरी आम का पेड़ जितना मीठा, उतना ही छायादार भी। सच, हमारे बड़े भी तो ऐसे ही थे। जड़ वे थे, हम सारे वृक्ष के तने, और हमारे बच्चे फूल पत्ते। बच्चे पढ़ाई में व्यस्त हो गए हैं और बड़े अपनी उलझने सुलझाने में। पर जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वो सबसे छोटे देवर जी के स्वभाव में आया। शादी के आरंभिक दिनों में प्रीति काफी लापरवाह थी। सबका अति स्नेह पाकर मस्त रहा करती। पति देव का भी वही हाल था। अपने घर में सबसे बड़े व लाडले थे, तो कुल मिलाकर ससुराल कम और मायके वाली फीलिंग ज्यादा आती। बस सबसे छोटे देवर से बात करते ही यह ध्यान आता कि वो ससुराल में है। प्रीति की जिम्मेदारियां बताना, गलतियों पर टोकना, सही गलत समझाना, हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखना, बस उन्होंने ही किया। वह कहते और प्रीति सुनती। आखिर कहने सुनने का हक उन्हें प्रीति ने ही तो दिया था। वैसे तो बुरा नहीं लगता था, पर हंसने हंसाने के दरमियान आंखें भर आने वाली कुछ यादें अब भी मानस पटल पर अंकित है। ससुराल के नाम पर किसी का शासन था तो उनका ही था। इतने सालों में भारी बदलाव के रूप में इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला। अब ससुराल के नियम धराशायी थे। बहुओं को उनके कर्तव्य बोध कराने वाली कक्षा हमेशा के लिए सस्पेंड हो गई थी। बल्कि उन्हें देखकर लगता था जैसे उनके होठ सिल गए हों या फिर उनके ज्ञान धरे के धरे रह गए। प्रीति के शादी के शुरुआती दिनों में उसे परेशान देखकर मौसी ने सही ही कहा था, तू बड़ी है ना, इसलिए तुझमें कमियां दिख रही है। दूसरी तीसरी को आने तो दे, तेरे गुण नजर आने लगेंगे। और वही हुआ। अब प्रीति सबकी फेवरेट भाभी नंबर 1 बन गई है। व्यवहारिक तौर पर अच्छा ही हुआ। भाभियों पर शासन करने वाले देवर जी स्वयं शासित हो गए थे। सच है, कोई कितनी भी सेखी क्यों न बघार ले, पर शादी के बाद तो अच्छे अच्छे शेर भी ढेर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।